फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन का हल प्रश्न पत्र जो कि इतिहास विषय का है उसमें वैदिक काल को पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास के वैदिक काल को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सैंधव सभ्यता पढ़ा था और सैंधव सभ्यता से पहले हम लोगों ने पाषाण काल स्टोन एज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति मतलब आपने इसके पहले सैंधव संस्कृति को ही पढ़ा है, जिसे के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं, या वैदिक सभ्यता कह दीजिए या आर्य सभ्यता कह दीजिए। जैसे पीछे हम लोग बोल रहे थे ना, कौन सी सभ्यता बोल रहे थे, सैंधव संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, ऐसे बोल रहे थे। उसी तरीके से ये भी वैदिक सभ्यता बोल दीजिए या आर्य सभ्यता बोल दीजिए के नाम से जाना जाता है। अब देखा जाए, आर्य लोग उसमें रहते थे, उस समय के जो लोग थे उन्हें आर्य बोला जाता था। आर्य किसका प्रतीक है, किसका सूचक है? आर्य श्रेष्ठ या कुलीन को कहा जाता है। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन जो है वो आर्य है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति जो बिल्कुल उत्तम हो, अच्छा हो, उसे आर्य बोला जाएगा। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। इनके पास जो मुख्य सोर्स है इस इतिहास को जानने के लिए वो क्या है? वेद। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को जाता है। मतलब अगर देखा जाए, वैदिक साहित्य जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, वो रचना का श्रेय किसको जा रहा है? आर्यों को। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इसे अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, अब इसमें इतिहासकार हैं, लेकिन हम अब इसे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग वैदिक काल भी इसे कहा जाता है, या तो कहिए पूर्व वैदिक काल। ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इट मीन्स जो सैंधव सभ्यता के बाद जो सभ्यता आती है वो आर्य सभ्यता है, या ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम प्रश्नों को हल करेंगे, बाकी उत्तर हमें प्रश्नों के साथ ही मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आर्य शब्द इंगित करता है। अभी पीछे ही हमने पढ़ा था श्रेष्ठ वंश को या कुलीन व्यक्ति को। आर्य प्राचीन भारतीय, यूरोपीय या प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द था। मतलब आर्य किसके लिए प्रयुक्त शब्द था? प्राचीन यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए। ठीक है, जो ईरानी भाषा बोले या भारतीय यूरोपीय भाषा बोले उनको आर्य बोला जाता था। वैदिक संस्कृति, अब देखिए वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन या नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ। तो इससे श्रेष्ठ ही साबित हो रहा है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाषा में आर्य शब्द का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठान, विज्ञ, श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम, वर्ष, मनु, कर्मयुक्त, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया। ठीक है, तो कुल मिला जुला के श्रेष्ठ ही बताया जा रहा है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। तो आप इतना याद रखिए कि आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ और कुलीन। क्लासिकल संस्कृति में, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, अभी देखिए आपने पढ़ा ही है, इसे क्या अर्थ है देखते हैं। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, आपने ऊपर भी पढ़ा। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं है। मतलब आर्य को जाति समझने नहीं समझा जा सकता है, या विशेष भाषा बोलने वाले को नहीं समझा जा सकता है। अगर आर्य शब्द है, इसका मतलब एक उत्तम व्यक्ति, वो किसी भी भाषा का हो सकता है और किसी भी जाति या समाज का हो सकता है। ठीक है, होना क्या चाहिए? वो एक उत्तम व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? देखिए, इसमें वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब तो वेद हैं, लेकिन इसमें सबसे पुराना कौन है? तो इसमें सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। त्रयी नाम है। अब त्रयी किसे बोला जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इट मीन्स अथर्ववेद को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद बच्चे तीनों वेदों को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तो समझ गए ना कि कौन इसमें नहीं है? अथर्ववेद नहीं है। आगे देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ? तो इसमें ऋग्वेद में वर्ण किसका मिलता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम। वर्ण शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में, किसके अर्थ में? रंग के अर्थ में। तो कहीं कहीं व्यवसाय चयन, या तो व्यवसाय देख लीजिए या तो रंग देख लीजिए, जिसमें वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ठीक है,
तो इसमें आप देख लें 10वें मंडल में शूद्र शब्द मिलता है, बाकी आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। आगे देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ये सीधी बात है, अभी ऊपर आप पढ़ ही रहे हैं ऋग्वेद में। अब इसमें सुमेलित करना है, सुमेलन में आप देख लीजिएगा, इसमें 4 वेद हैं, उनसे सुमेलित करना है किस किस के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें आप ये देख लीजिएगा कि जो अथर्ववेद है वो औषधि से संबंधित है, ऋग्वेद जो है वो ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद कर्मकांड बलिदान विधि से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है। तो इसमें आप मिलान कर लीजिएगा। अब देखिए ऋग्वेद, अब यहाँ फिर आ गया वही चीज़ है कि ऋग्वेद किसके लिए है, तो इसमें क्या करेंगे, स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से संबंधित हो सकता है। अभी चलिए मिला लेते हैं फिर चेक करते हैं। यजुर्वेद किससे संबंधित है, आगे हमने लिया यजुर्वेद में, ऊपर ही आपने देखा है ना कि किस चीज़ से हम करेंगे, स्तोत्र एवं कर्मकांड से, ठीक है। सामवेद किससे करेंगे, संगीत से करेंगे, संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद को किससे करेंगे, तंत्र मंत्र वशीकरण। 4 2 1 3, देखते हैं उत्तर सही है कि नहीं। सही है। देखिए ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं तथा 10,552 ऋचाएँ या मंत्र या श्लोक हैं। तो मतलब आप जान सकते हैं ना, 1028 सूक्त हो गए और 10,552 मंत्र या श्लोक हो गए। ऋचाएँ बोल लीजिए, मंत्र बोल लीजिए, श्लोक बोल लीजिए, एक ही है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। तो पहले में ऋग्वेद में क्या है, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, उसके बाद यजुर्वेद में क्या है, स्तोत्र एवं कर्मकांड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसमें प्रार्थनाएं हैं, इसमें कर्मकांड है। सामवेद के गेय पद के रूप में संगीतमय स्तोत्र है, जिससे को उद्गाता पुरोहित गाता है, ठीक है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र वशीकरण। तो आप देख रहे हैं ना, ऋग्वेद में स्तोत्र प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में स्तोत्र कर्मकांड, सामवेद में गेय पद है, संगीत है, और इसमें मंत्र एवं वशीकरण है। निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया एवं वशीकरण का वर्णन है। तो ये तो काफ़ी सरल है, इसमें अथर्ववेद ही होगा जिसमें ये सब सारी चीज़ें हैं। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं, कि कोई नहीं है, 10,552 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन 10,552 इसमें है नहीं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। ऋग्वेद में स्तोत्रों का संकलन है। अब ऋग्वेद में किस में है, आप क्या मान सकते हैं, स्तोत्रों का संकलन, ठीक है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब इसमें एक तरफ वेद है, एक तरफ उनके ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण, इसमें ये बोला जाता है कि ब्राह्मण में कुल आप ये समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति क्या होता था, वेदों को नहीं समझ पाता था, तो उनका जो व्याख्यान होता था वो ब्राह्मण होता था, ठीक है। अब ऋग्वेद में देखिए, सबसे पहले ऐत्रेय को देख लेंगे। ऋग्वेद किससे संबंधित है, ऐत्रेय से। सामवेद पंचवेश, अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ, तो ये इसके ब्राह्मण हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, देखिए ऊपर या ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ, अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी है। ऐत्रेय ब्राह्मण कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, ठीक है। पंचविश तांडय ब्राह्मण जैमिनी ब्राह्मण सामवेद के, पंचविश या तांडय तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के हैं, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है, तो ये याद रखिएगा। अब गोपथ ब्राह्मण किससे है, अभी देखिए यहीं पे आपने पढ़ा है, अथर्ववेद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुरुष सोम को समर्पित है, तो ये 10वां मंडल है। 10 मंडल है ऋग्वेद में, ये 9वें मंडल में है, 114 सूक्त सोम को समर्पित है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद संगीता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो ऋग्वेद संगीता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है, अभी आपने ऊपर ही पढ़ा, सोम और इस पे पर नामकृत देवता, ठीक है, सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधो विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधान किससे हैं, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से पता चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद। इससे यज्ञ के विधि विधान का आपको पता चलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है, तो बहुत ही आसान है, सामवेद। अगर आप देखिएगा तो वो ऋग्वेद पर ही आधारित है, ठीक है। अब इसमें एक बार देख लेते हैं। 75 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़ दें तो सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। मतलब अगर 1875 में
75 या 99 को अगर छोड़ दे तो सारे के सारे जितने भी ऋचाएँ हैं सारी की सारी किस पे आधारित हैं, ऋग्वेद पे हैं। तो सामवेद वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो बहुत ही आसान है, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा ये उत्तर प्रदेश में ही है। अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियाँ मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। ठीक है, तो आप ये जान सकते हैं कि इसी काल में हमें लौह का ज्ञान प्राप्त हुआ और वहाँ पे कुछ ऐसी भट्ठियाँ भी मिली हैं। तो उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित हैं? आप दर्शन पे आधारित हैं। इसमें दार्शनिक सिद्धांत आपको मिल जाएंगे। उपनिषद का मुख्य विषय है तो यहाँ पे ऊपर ही दिखा गया है कि दर्शन है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो कौन सा ऐसा वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की मिलती है? तो उपनिषद। क्या है वो? उपनिषद है जिसमें मोक्ष को आप पढ़ सकते हैं। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष चर्चा मिलती है। यह सब श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। मतलब मोक्ष किस में आया? चर्चा हुआ श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, आगे देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये देखिए कंठोपनिषद। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया। क्या उपदेश देते हैं? न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न इस आत्मा का कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा नित्य शाश्वत है। कंठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है, नचिकेता आख्यान मिलता है, अभी देखिए ऊपर ही हमने देखा, कंठोपनिषद में। ठीक है, जिसमें आत्मा से संबंधित बातें बोली गई हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे। तो कहाँ के राजा हैं? विदेह, ये कैकेय के राजा हैं। ठीक है, केकय के राजा हैं। विदेह के राजा कौन है? जनक हैं। पांचाल के राजा प्रवाहण जबाली हैं। केकय के राजा अश्वपति हैं। काशी के राजा अजात शत्रु हैं। तो ये राजा हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसमें पहला जो है वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। ठीक है, आगे देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, शत्रुदी नदी, सरस्वती, गंगा। तो इसमें जो सिंधु नदी है ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। मतलब सिंधु नदी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? चेनाब। अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। तो आप अस्किनी आप जान सकते हैं, चेनाब ही है। ठीक है, तो विकल्प सी सही है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? तो अफगानिस्तान में तो जान ही रहे हैं कि कुभा, क्रुमु। ऋग्वेद में उल्लेख कुभा मतलब काबुल, क्रुमु मतलब कुर्रम। ठीक है, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु स्वात नदी अफगानिस्तान में बहती। मतलब कुभा, क्रुमु, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती। इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। मतलब आर्यों का अफगानिस्तान के लोगों के साथ संबंध था। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो बहुत ही आसान है, ये अफगानिस्तान में, हमने ऊपर ही पढ़ा है अभी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें नदियों का कुछ मिलाना है। अब यहाँ पे कुभा कौन है? तो कुभा हमने ऊपर ही पढ़ा है। कुभा कौन है? यहाँ पे काबुल से है। पुरुषड़ी कौन है? यहाँ पे रावी है। सदानीर कौन है? गंडक है। यहाँ पे शत्रुदी कौन है? सतलज है। ठीक है, तो आप इसको मिला लीजिए। देखिए यहाँ पे फिर एक बार हम रीड कर देते हैं। इसमें कुभा कौन है? काबुल है। पुरुषड़ी रावी है। सदानीर गंडक है। सतुधि सतलज है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित है? तो इसमें ए और सी दोनों है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वेदोत्तर काल में, ठीक है, प्रचलित है। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई है। ठीक है, उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ।
आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से की गई है। तो आप निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो इसमें क्या क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष वैदिक काल में नहीं थी, वैदिक काल के बाद के कालों में हुई है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। धर्म अथवा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म और ऋत। ठीक है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। मतलब धर्म व्यक्ति के दायित्व, स्वयं के दायित्व, दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी कि हमारे कैसे कर्तव्य होने चाहिए। ऋत ऋत मूलभूत नैतिक विधान थे जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। सही है, दो के दोनों सही है इसमें। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए प्रश्नगत वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, इसी कारण ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, तो दोनों सही हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, ऋत का अर्थ क्या क्या? प्राकृतिक नियम। ठीक है, यहाँ पे ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं को संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋत का अर्थ किससे माना गया है? विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई है। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है, तो इससे सुव्यवस्था एवं प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है, रेगुलेट करता है पूरे विश्व को। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं को में से किसका उनको पुरोहित माना जाता है? ठीक है, अब यहाँ देखते हैं निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो लोपमुद्रा है, इसमें विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है जिनमें वेद मंत्रों की रचना की थी। इसमें अपाला है, घोषा है, विश्ववारा है, लोपामुद्रा है। तो लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी जिन्होंने कुछ मंत्रों की इसमें रचना की होगी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो इसमें सिक्कों के अर्थ में हुआ है, बाद के कालों में निष्क का। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो इसमें अभी पता चला है आपको, जैसे ये क्या था? गला का। ठीक है, निष्क गले में पहना जाता था, क्योंकि हार था तो ये गले में ही पहना जाएगा। वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम था, मतलब आदान प्रदान करने के लिए। प्राचीन भारत में निशाका क्या था? तो निशाका एक स्वर्ण आभूषण था। ठीक है, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों के बारे में बताया गया है, उल्लेख किया गया है, जिसमें निशाका जो है या निष्क दूसरे क्रम में, ठीक है, प्रथम क्रम में निशाका है या निष्क है, दूसरे क्रम में कौन है? सुवर्ण है। ठीक है, तीसरे क्रम में कौन है? मशाका है। इसका मतलब निशाका, सुवर्ण एवं मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न या निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, तो इसमें निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा की चर्चा की गई है। बोगस कोई महत्वपूर्ण है। अब देखिए बोगस कोई इसमें क्या है? तो बोगस कोई यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नाम उल्लेख प्राप्त हुए। एशिया माइनर, ठीक है, एशिया माइनर स्थित बोगस कोई 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल में जो देवता हैं, इंद्र हैं, वरुण, मित्र, नासत्य हैं का उल्लेख मिलता है। जो बोगस कोई से जो अभिलेख मिला है उसमें इन देवताओं का चर्चा है। इसमें ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ईरान में जैसे बोगस कोई जो है वो ईरान से, एशिया माइनर से ही प्राप्त है, तो आप जान सकते हैं बोगस कोई है। ठीक है, आगे देखते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, क्या है? बोगस कोई। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। और इससे क्या लिखा गया है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो आर्य लोगों को उत्तरी ध्रुव से आता हुआ इन्होंने बोला है, लेकिन इसको इतिहासकार मान्य नहीं समझते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो कौन सा ग्रंथ है? पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। ठीक है, यह शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय, किसमें? शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय ब्राह्मण में वर्णित है। अब आप समझ गए हैं ना कहाँ कहाँ पे वर्णित है? शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय। ठीक है, एक हो गया।
कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है पुरुष मेघ। ठीक है, अतः तीनों मौजूद होने के कारण कोई सही उत्तर नहीं। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे, तो इसमें ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार देखिए, इसमें देखते हैं आर्यों की पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेध माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। पूर्व दिशा की ओर जब आर्यों का प्रसार होने लगा तो उसमें विदेध माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय। इसके अनुसार राजा विदेध माधव संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। ठीक है, माधव से संबंधित कौन थे? विदेध माधव से संबंधित कौन थे? राजा ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर किसे समझा जाता है? तो इसमें कुरु एवं पांचाल को। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। देखिए, जैसे आप सैंधव सभ्यता में नगरीकरण होता है, इसी के साथ साथ वैदिक काल में नहीं, लेकिन वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल जो देखा जाए तो इस समय के नगर बन गए थे। नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर हब माने जाते हैं। ठीक, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ है अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, तो इसमें गोधन से संबंधित है यहाँ पे गोत्र। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? प्रकृति पूजा, यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का जो उदय हुआ है वो वैदिक काल में नहीं बल्कि मौर्योत्तर काल में हुआ। ठीक है, भक्ति और मूर्ति पूजा। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पे विश्वास करती थी? तो इसमें आप बलि एवं कर्मकांड पे। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ऐसा आपने ऊपर पढ़ा कि शक्ति, वैदिक देवता या देवियों की प्रार्थना, यज्ञ में विश्वास करते थे। ठीक है, पूजा वाला ये मौर्योत्तर काल में आया, मौर्य काल के बाद ही आया है। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषड़ी नदी। इसका मतलब कौन सी यहाँ पे नदी है? पुरुषड़ी रावी नदी को बोला जाता है कि तट पर लड़ा गया, जिसमें जो भरतों के राजा भरत कबीले के राजा सुदास की विजय हुई थी। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी? फिर यहाँ पे देखिए पुरुषड़ी ही होगा। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा बोला संबोधित किया है? तो ये मातेत्मा, नदीत्मा और देवीत्मा, तो ये किसको बोला गया है? सरस्वती नदी को बोला गया है इसमें। इसका मतलब है सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी देवीत्मा एवं सबसे अच्छी नदी नदीत्मा। ठीक है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन से संबंधित की कट नहीं है। देखिए, इसमें यदु, त्रिहु, पुरु, तनु, तुर्वस आदि शामिल थे, किकट नहीं थे इसमें संबंधित। आगे देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था। आर्य संस्कृति क्या थी? मूलतः पशुपालक एवं कृषि संस्कृति पर आधारित थी, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति थी। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है। पशुओं को चराने एवं पालने के अनेक स्थलों का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल कृषि प्रधान हो गया। उस समय पशुपालक के लिए ज़्यादा उसमें वो किया गया था। बाद में कृषि प्रधान उत्तर वैदिक काल हुआ था। ठीक है, उसमें भी कृषि हो रही थी लेकिन पशुओं के साथ साथ, लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल में कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऋग्वैदिक में उल्लिखित यौ किससे है? तो ये जौ से संबंधित है। आप आसानी से समझ सकते हैं इसे। आगे देखते हैं। इसमें कुछ सुमेलित करना है कि इसके नाम जो हैं, व्रीहि किसको बोला जा रहा है? चावल को। मुदग किसको बोल रहा है? मूंग को। यौ जौ को। इक्षु गन्ने को बोला जा रहा है। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो इसमें पढ़ी किस वर्ग के, यहाँ पे देखिए व्यापारी लोग थे। पढ़ी जिसे बोला जाता था व्यापारिक वाणिज्यिक प्रधानता पढ़ी लोग करते थे। अब पढ़ी लोग और क्या? पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पे हुआ है। पढ़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। बेकनाट सूदखोर भी इन्हें बोला गया। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इसमें वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। मतलब जनता द्वारा होगा तो इसमें प्रजातंत्र वाला चुनाव होगा।
अब इसमें वैदिक युगीन सभा थी, तो वैदिक युगीन सभा थी, आप जानते ही हैं, मंत्रिपरिषद थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाओं में राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण, मतलब राजा अपनी मर्जी से कोई काम अगर करते थे तो उस पर नियंत्रण कौन सी ऐसी संस्था थी करती थी, जिसे सभा एवं समिति बोला गया। सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, इसमें कुलीन भी बैठ सकते थे और वृद्ध भी बैठ सकते थे जो ज़्यादा अनुभवी हो, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। ठीक है, तो ये सब इसकी बाध्यताएं हैं। किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों बोला गया? तो यह अथर्ववेद में बोला गया कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। आगे देखते हैं। वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों में संबंधित थी उससे क्या बोला गया है? सभा बोला गया है। सभा समिति विदत, ये तीन प्रकार की संस्था है। ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। जनतांत्रिक क्यों बोला गया है? क्योंकि निरंकुशता पे उसके कंट्रोल करेंगे राजा के। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित है। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख है। ठीक है। आर्यो अर्थात आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों में विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है। इसमें विविध विषयों रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म क्या था? बहुदेववादी था। ठीक है। अब आइए इसे ध्यान से देखते हैं। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद, ठीक है, बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। आर्य कई देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। 3 वर्ग हैं इसमें, वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। दो स्थान इसमें देखिए, द्विस्थान के देवता जो आकाश थे, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते थे उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते थे। मतलब इन 3 देवता में जिसकी भी स्तुति पूजा अर्चना कर रहे हैं उसे ही सर्वश्रेष्ठ देवता कहते थे। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का समर्थन भी किया गया है। इसका मतलब एकेश्वरवाद के समर्थन में भी बोला गया। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद, बहुदेवतावाद के दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों को यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। ठीक है, वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद जो गॉड इज वन है उससे अलग है। ठीक है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो है वो समर्पित है इंद्र से। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिनको 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र। इंद्र आर्यों के युद्ध का नेता और वर्षा का देवता, युद्ध का नेता और वर्षा का। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल में दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो इसमें इंद्र को समझा जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसको हैं? तो इसमें इंद्र है नहीं, तो इसमें अग्नि को ले लेंगे। अग्नि में 200 मंत्र समर्पित किए गए थे। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। अब इसमें झंझावत के देवता पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो इंद्र को देखना है तो सबसे पहले ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा, तो ये वर्षा के तो देवता थे ही। ठीक है, पापियों को दंड भी दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं, पहले मिलान कर लेते हैं। अब इसमें क्या ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है। 250 सूक्त समर्पित। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता, वर्षा का नेता, आंधी तूफान देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्त सुरहंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभित किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सत्कृति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण, नैतिक देवता का संरक्षण किसे बोला गया? वरुण को बोला गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है, तो इसमें जाना पापियों को दंड देने। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। और विकल्प में 1, 2, 4 तो है ही नहीं, तो 1 और 4 ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो इसमें इंद्र ही है। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इसमें इंद्र ही है। सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी हैं, विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया, युद्ध के नेता के रूप में। इनको वृत्तासुर हंता, राक्षस का वध करने वाला, पुरभित किलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सत्कृति 100 शक्तियों का स्वामी,
मधवान, दानी आदि नामों से जाना। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है? तो इसमें ब्राह्मण युग से जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जोड़ा जाता है। प्राय 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र इसमें बहुत ही सरल है, ऋग्वेद में मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह संविता संविता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इसमें ऋग्वेद में मिलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो बहुत ही ऊपर ही हमने देखा है, विश्वामित्र जी ने की थी। आगे देखते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक हैं। अब ये किसके संकेतक हैं? पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन हुआ है, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, सर्ग, बीज आदि सृष्टि का पुराण है। सर्ग, बीज आदि सृष्टि का पुराण है। ठीक है। प्रतिसर्ग प्रलय का के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं प्रतिसर्ग। प्रलय के बाद में सर्ग, बीज या आदि सृष्टि का, और प्रतिसर्ग किसका है? प्रलय के बाद पुनर्सृष्टि का। वंश में देवताओं एवं ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार फिर से। तो इसमें सर्ग किससे है? सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग किसका है? पुनर्सृष्टि को बोल रहा है। वंश देवताओं एवं ऋषियों के वंश वृक्षों से। मनवंतर किससे संबंधित है? कल्प के महायुगों का वर्णन। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंश की तालिकाएं दी गई, राजवंश के बारे में दिया गया है। राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं, घटनाओं का वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है? अब देखिए इसमें कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। लोमर्स ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रसवा द्वारा की गई थी। ठीक है, कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है मौलिक रूप से। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इसमें 8800 श्लोक थे। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। इसका अंतिम संस्करण, जिसे सत सहस्त्रयी संगीता या महाभारत कहा गया। शत सहस्त्रयी संगीता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो इसमें आप महाभारत ऊपर हम लोगों ने रीड किया है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो इसमें वासुकी जो है वो अपने आप को रस्सी के रूप में प्रयुक्त करवाएं। समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी क्या थे? ये सर्प के राजा थे, प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गृत हुई थी? तो इसमें धर्मशास्त्र के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों में अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का अविभाज्य अनुलोम प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हुआ। ठीक है। पणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित, अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के निर्वसित जो है शूद्र, वही अस्पृश्य माने जाते थे, अनटचेबल। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये बहुत मुंडोपनिषद, सत्यमेव जयता मुंडोपनिषद से लिए गए हैं, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्हों पर अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोकोपनिषद, यहाँ पे देख लीजिए। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया मुंडोकोपनिषद। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य कथन है, मूलतः कहाँ से है? ये उपनिषदों से। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य कथन जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका अंधकार से प्रकाश की ओर, स्कूल्स पे भी कहीं कहीं पे लिखे होते हैं ये। आगे देखा जाए। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो इसमें कोई भी नहीं है शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा। यहाँ पे देखते हैं वो किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया, कैरिड ऑन ए वाइट हॉर्स, इसमें है। ठीक है, तो सारी गलती हैं इसमें। ये है इसका सही आंसर। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनव्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती थी, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। ठीक है, किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में इस कथा को सत्यकाम जाबाल। ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो इसमें मूल लिपि ब्राह्मी ही थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी ही थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को
होता कहा जाता था, इसके जो पुरोहित थे होता कहा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे था, तो ऋग्वेद से था। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता, अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो यहाँ पे ये देखा जाए अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पे अवेस्ता है ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों से सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है, तो इसमें गाय को माना। वैदिक काल में गायों को अघन्य माना गया है, न मारे जाने योग्य। इसका मतलब है गाय की हत्या, उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड, देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग गायों के लिए है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, किसके लिए, गाय के लिए। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध निम्नलिखित में से कौन से सही है, तो ऋग्वैदिक, उसके बाद सिंधु घाटी में अंतर देखना है। ऋग्वैदिक काल आर्य कवच शिरस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है, सही है। ऋग्वैदिक काल आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को ताम्र एवं लौह का ज्ञान था, गलत है। ऋग्वैदिक काल आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। मिला है सुरकोटदा में, इसके साक्ष्य मिले हैं। चलिए देखते हैं, तो इसमें केवल ए ही सही है, ठीक है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा सारे डिटेल्स। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना गया है, तो गाय को मूल्यवान संपत्ति ऋग्वेद में माना गया है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था, इससे आप पशुपालन के महत्व को भी समझ सकते हैं। गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी, ठीक है। ऋग्वेद में कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। अब इसमें देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस में है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें किसको मान लेंगे हम, नगरीय सभ्यता में मान लेंगे। उत्तर वैदिक समाज किस में मान लेंगे, यहाँ पे कृषक मान लेते हैं। ऋग्वैदिक समाज इसमें चारागाह मान लेते हैं, और मध्यकाल में जमींदार मान लेते हैं। 4 3 1 2 देखते हैं कहाँ पे है भी कि नहीं भी है। 4 3 1 2 है, ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 वर्ग का नहीं है, तो इसमें कोष, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ कुल, वंश, गोत्र, परिवार से संबंधित है, जबकि कोष परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें सब 16 संस्कार हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ परिष्कार, शुद्धता, पवित्रता। धर्म सूत्र में इनकी संख्या 40 है, कितनी है, धर्म सूत्र में अगर देखा जाए तो संस्कार की संख्या 40 है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कार, मनु में कितने हैं, 13 संस्कार हैं। बाद के स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वालों को क्या बोला जाता था, उपाध्याय बोला जाता है। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था, तो कोई फीस नहीं लेते थे, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस थे जो वैदिक काल से संबंधित थे। अब नेक्स्ट वीडियो जो है बौद्ध धर्म का है, इसमें कई कुछ गलतियाँ पढ़ने में अगर हो जाए तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।